Hello everyone, myself पूर्णिमा भाटिया बोरा एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। आज मैं आप सभी के साथ अपना एमएनएस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ एंड आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके इंटरव्यू के लिए। तो मैंने अपना एमएनएस का एग्ज़ाम दिया था 2022 में एंड इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट और मेरी जो इंटरव्यू की डेट थी वो थी 3 नवंबर 2022। हमको हमारी रिपोर्टिंग टाइम हमारे कॉल लेटर में दे दी जाती है। तो मेरी जो रिपोर्टिंग टाइम थी वो थी 6 AM इन द मॉर्निंग एट बेस हॉस्पिटल दिल्ली। तो 6 AM में वहाँ रिपोर्ट कर दिया था मैंने और फर्स्ट डे हमको फॉर्मल यूनिफॉर्म में जाना होता है। अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस अलाउ नहीं होते हैं, तो हमको बोला गया था सिर्फ आपको अपने साथ अपनी डॉक्यूमेंट फ़ाइल रखनी है। तो हम अपनी डॉक्यूमेंट फ़ाइल के साथ अंदर चले गए थे। हमको एक जगह बैठा दिया गया था, फिर हमको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था अलग अलग ग्रुप्स में और हर ग्रुप को एक एमएनएस ऑफिसर प्रोवाइड की जाती है। फिर उसके बाद हमको एक हॉल में लेकर जाते हैं। वहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और हमसे 3 बुकलेट्स भराई जाती है। 3 बुकलेट्स होती हैं, हमको वो फिल करनी होती हैं। कुछ नहीं होता उसमें, फैमिली हिस्ट्री होता है और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो 3 बुकलेट्स हमसे भरवाई जाती हैं। उसके बाद हमको भेजा जाता है हमारे इंटरव्यू के लिए एंड आई वाज द फर्स्ट वन टू गो फॉर माय इंटरव्यू फ्रॉम माय ग्रुप। तो थोड़ा हेजिटेंट तो फील होता ही है, बट बिलीव मी, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हेजिटेंट फील करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इतना चिल एनवायरनमेंट होता है अंदर, आपको लगता ही नहीं है कि आप इंटरव्यू देने के लिए आए हो। बहुत ही चिल एनवायरनमेंट होता है। तो हालांकि जब सब जा रहे थे तो मैंने बाद में बाहर सबसे पूछा था कि तुम्हारे इंटरव्यू में क्या हुआ। सभी पूछते हैं, तो सबने बताया कि कुछ नहीं, नॉर्मल इंट्रोडक्शन पूछा। ज़्यादा कुछ पूछा नहीं था। सबका हार्डली 3 to 4 मिनट्स का इंटरव्यू रहा होगा और मेरा भी 3 to 4 मिनट्स का ही था। तो मैंने जैसे एंटर किया था, मैंने सबसे पहले ग्रीटिंग्स दी थी। वहाँ पे एक डॉक्टर होते हैं, 2 एमएनएस ऑफिसर्स होती हैं एंड एक साइकोलॉजिस्ट होती हैं। तो मैंने सबसे पहले एंटर करते ग्रीटिंग्स दी थी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। तो सबने गुड मॉर्निंग कहा और उसके बाद सर ने मुझसे पूछा, आर यू फ्रॉम पंजाब? मैंने बोला नो सर, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। तो सर ने बोला अच्छा ओके, बिकॉज योर सर नेम इज़ भाटिया ना, तो आई थॉट यू आर फ्रॉम पंजाब। तो मैंने बोला नो सर। तो सर ने बोला ओके सिट, नाउ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद एक लेडी ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि व्हाट आर योर हॉबीज़। तो मैंने अपनी हॉबीज़ के बारे में बताया कि मेरी हॉबी बेकिंग करना है एंड आपने वहाँ पे झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है। अपने हॉबीज़ के बारे में बड़ा चढ़ा के बिल्कुल भी नहीं बोलना है, क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी बैठे होते तो वो आपको तुरंत पकड़ लेंगे आपका जेस्चर देख के, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है। और मेरी तो बेकिंग ही थी। हॉबी तो मैंने वही बताया कि मेरी हॉबी बेकिंग है। तो फिर मुझसे साइकोलॉजिस्ट मैम ने पूछा, ओके टेल मी द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर एंड व्हाई डू वी यूज़ देम। तो मैंने इसके बारे में बताया। तो आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, जो आपकी हॉबी है वो सच में आपकी हॉबी होनी चाहिए और आपको उसके बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए। तो मुझसे दूसरी लेडी ऑफिसर ने पूछा, व्हाट इज़ इन योर फोरहेड। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। मैंने टीका लगाया हुआ था बट उस समय मुझे ध्यान नहीं रहा, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। तो सब स्माइल करने लगे। फिर मैंने बोला ओके यू आर टॉकिंग अबाउट माई टीका। तो वहाँ पे सबके सब हंसने लग गए। तो सब हंसने लगे तो मैं भी थोड़ा कंफर्टेबल हो गई थी उनके साथ। तो फिर उन्होंने मुझसे वो पूछा कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, आप क्यों लगा के आए हो। फिर मैंने इसके बारे में बताया। फिर उसके बाद मुझसे सर पूछते हैं कि ओके टेल मी द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड शुगर। तो मैंने वो बताया और अगर आपको नहीं आता है तो आपने बोला है सॉरी मुझे नहीं आता है, हमने सीधा क्लियर कर देना है। वहाँ पे आपको ओवर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे यही गलती कर रहे थे, ओवर एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। तो मैंने बताया और वहीं पे मेरे से सर ने बोला ओके थैंक यू, आप जा सकते हो। तो मेरा इतना ही इंटरव्यू रहा। फिर उसके बाद हमको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेके गए। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी आप लोगों के लिए। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है मेडिकल
एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड या इंटरव्यू से रिलेटेड या सीबीटी से रिलेटेड, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं बाद में उस वीडियो में आपके क्वेश्चंस भी कवर कर लूँगी। एंड लास्ट डे हमारा होता है सीबीटी टेस्ट, एंड सीबीटी टेस्ट भी इतना कुछ टफ होता नहीं है, मतलब आप आराम से कर सकते हो अगर आपने पढ़ा होगा तो इतना ही था मेरा एमएनएस का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।